नमस्कार, द डर्टी पॉलिटिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, जिसके चलते सभी राजनीतिक पार्टियों ने आंतरिक रूप से अपनी अपनी तैयारियां करना भी आरंभ कर दिया है और उसके तहत हम आपको कई उन शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जो क्षेत्र की राजनीतिक व्यवस्था व चुनावों को पूरी तरह से प्रभावित करने में सक्षम हो। और एक ऐसी ही राजनीतिक शख्सियत आज हमारे साथ है, चंद्रशेखर मिश्रा, जो बहुजन विकास आघाड़ी के कट्टर समर्थक व कार्यकर्ता हैं और लगातार कई वर्षों से पार्टी की रीति और नीति के आधार पर काम करते नजर आए हैं। और इसके साथ ही हम कई राजनीतिक तथा अन्य मुद्दों पर सीधे तौर पर चर्चा करेंगे शेखर मिश्रा से। मिश्रा जी नमस्कार। मिश्रा जी, सबसे पहले एक साधारण तथा महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी के लिए आवश्यक हो जाता है कि आप राजनीति में क्यों आए या आपकी राजनीति में रुचि क्यों पैदा हुई? ऐसा है राज भाई कि राजनीति में तो हम बहुत पहले से हैं, यहाँ तक कि अभी तो मुझे 12-13 साल नाला सुपारा में हुआ, लेकिन इसके पहले मैं दहीसर में था। वहाँ पे भी राजनीतिक पार्टी और शिवसेना से वहाँ के लोगों के साथ में मेरा रहन सहन था। वो करके जब मैं यहाँ आया तो शुरुआती दौर में जब मैं यहाँ आया तो राष्ट्रवादी कांग्रेस जेपी सिंह के साथ में मैं ज्वाइंट हुआ, वार्ड का अध्यक्ष बना। कुछ दिन उसमें रहने के बाद में ऐसा मुझे लगा कि कहीं और भी देखा जाए, क्योंकि वहाँ पे मेरे हिसाब से काम मैं नहीं कर पा रहा था। उसके बाद मैं फिर कांग्रेस से ज्वाइंट हो गया। वहाँ पे भी कुछ दिनों था, मेरे साथ के लोग थे, लेकिन मेरे साथ के लोगों ने मुझे बोला कि शेखर भाई, हमको जो काम करना है वो हम कांग्रेस के माध्यम से वार्ड में या यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी हमारी खुद की है, बहुजन विकास आघाड़ी, तो हमारे मित्रों ने निर्णय लिया कि उसमें काम किया जाए और बस घुस गए पार्टी में। मतलब ये कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर घाट घाट का पानी आपने पी रखा है। इसको घाट घाट का पानी नहीं कहेंगे राज भाई, अनुभव लेना कहेंगे। हाँ। तो अब भाजपा का नंबर है? फिलहाल तो नहीं और शायद कभी नहीं। इसलिए कि मेरे को बहुजन विकास आघाड़ी में चाहे मैं पद पे रहूं चाहे न रहूं, मैं कार्यकर्ता के रूप में भी अगर कोई काम करने जाता हूँ ना तो मुझे अच्छा सहयोग मिलता है और वो काम होता है। और मैंने अपने वार्ड के लिए वरिष्ठों के साथ कहिए, चाहे हमारे यहाँ की नगर सेवक अनीता भागवत यादव जी, मैंने उनके साथ काम किया है। मैं उनका कार्यकर्ता हूँ और आज भी हूँ। मुझे जो चीज़ की भी वार्ड में ज़रूरत पड़ी मैंने उनसे सहयोग लिया, उन्होंने अच्छा सहयोग दिया। लेकिन जो काम करने का मेरा एक अंदर से जो है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि मैं भी कहीं पद पे जाऊं और उस हिसाब से अगर मैं वार्ड में डायरेक्ट अगर काम करने का कोशिश करूं वरिष्ठों के माध्यम से तो मुझे अच्छा लगेगा। और ये मेरी सोच है कि मैं वार्ड के लिए कुछ करूं। इसके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आज जो चुनावी माहौल चल रहा है, चुनाव तो दो पार्टियों का होता है। आपको थोड़ा ट्रैक से हटाता हूँ कि चुनाव तो दो पार्टियों का होता है। फिलहाल तो अभी चुनाव है अपनी पार्टी में कि कुछ लोग इच्छुक हैं, मैं भी इच्छुक हूँ। तो बस हम लोगों का पहले चुनाव हो जाए कि यहाँ से कौन तैयारी कर रहा है, कौन उसका लायक है, और जो बाकी ऊपर से पार्टी के जो सुप्रीमो हैं वहाँ से अगर जो भी तरीके से आदेश आएगा वो आदेश के हिसाब से हम काम करेंगे। आपने बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता के रूप में जनता के लिए क्या काम किया है? देखिए, कार्यकर्ता के रूप में जनता के लिए, अब मेरे लिए जनता वार्ड में है, तो सबसे पहले मैंने वार्ड पे ध्यान दिया। वार्ड की साफ़ सफाई, वार्ड के लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, और कभी कोई तकलीफ़ में आता है तो सबसे आगे रहने की कोशिश करता हूँ और रहा भी हूँ। अभी कुछ दिन पहले बीच में हमारे दीपांगन बिल्डिंग के पीछे 6 रूम बारिश के वजह से गिर गई और वहाँ पे जो लोग वहाँ थे वो तो थे ही, लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी से सबसे पहले मैं पहुंचा। फिर वहाँ पे फिर और भी लोगों की मदद से फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया, हमारे नगर सेवक जी भी आए, उन्होंने भी तुरंत जेसीबी बुलवाया। सब काम वहाँ बहुत अच्छे से चालू हो गया। तो कहीं ना कहीं वार्ड के लिए हमने काम किए हैं। अब राज भाई गिनाने तो नहीं बैठ सकता, काम किए हैं। इस कोरोना काल में भी आपने क्या कुछ काम किए हैं अपने? देखिए, कोरोना काल में तो मन में एक तरीके से एक बोलते ना देशभक्ति जाग गई थी। कुछ हमारे मित्र सब चले गए थे गांव, लेकिन हम यहाँ थे। और हमारी नगर सेविका अनीता भागवत यादव, उन्होंने भी बहुत काम किया और उनके साथ में मैंने काम किया है। जैसे वार्ड में सैनिटाइजर मरवाना,
बिल्डिंगों में सैनिटाइजर मरवाना, और बाकी खाने बांटने का काम में तो मैडम के साथ में मैं नहीं पहुंच पाया था, लेकिन यहाँ के लोगों को, लोकल लोगों को मैंने अपनी तरफ से और अपने मित्रों के सहयोग से बहुत लोगों को राशन वगैरह का सहयोग किया। बस यही सब कोरोना काल में काम किए हैं। आगामी वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, उसके चलते क्षेत्र के कई इच्छुक व संभावित उम्मीदवार अपना अपना नाम आगे करना शुरू कर दिया। हाँ जी। आपने भी अपना नाम आगे किया है? जी हाँ। क्या तैयारी है आपके चुनाव लड़ने की? तैयारी में सबसे बड़ा चीज़ है, मेरे को काम करना है। काम तो अभी भी कर रहे थे ना, काम कर रहे हैं, लेकिन देखिए क्या होता है ना कि अगर पार्टी हमें अगर कोई एक अच्छे स्थान पर बिठावे कि उस काम को करने के लिए मुझे पल भर भी समय न लगे और जनता का उसमें सहयोग हो, जनता के लिए अगर मुझे कुछ काम करना है तो मैं अगर वाया जाऊंगा तो उसमें शायद लेट हो जाएगा। मेरी इच्छा फास्ट करने की है कि मेरे पास अगर कोई आता है तकलीफ़ लेके तो तुरंत उसकी तुरंत सुनवाई हो वरिष्ठों के माध्यम से। कोई चीज़ की तकलीफ है, जैसे लाइट की समस्या है, पानी की समस्या है, और रोड की समस्या है, गंदगी की समस्या है, अगर उसके लिए अगर कोई तकलीफ़ होती है, आज मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आज तक काम नहीं हुआ, काम बहुत होते हैं। हमारे महानगर पालिका के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अपने ड्यूटी पे हमेशा नियमित है। देखिए 100% कोई भी चीज़ में नहीं मिल पाता है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ गुंजाइश हो जाती है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि वार्ड में अगर आप एक नागरिक के रूप में है तो आपकी भी जवाबदारी बनती है कि सर ये काम नहीं हुआ है, इसको अच्छे से करवाइए। बहुजन विकास आघाड़ी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता भी उम्मीद करते हैं कि उनको वार्ड क्रमांक 46 से एक बार चुनाव लड़ने का मौका दें। अभी हाल ही में राजू शुक्ला ने भी एक साक्षात्कार के दौरान अपने मंशा भी जाहिर की है। तो आपको कहीं लगता नहीं है कि ऐसे स्थिति में बविया प्रमुख हितेंद्र ठाकुर को विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा कि किसको चुने और किसको छोड़े? नहीं, आपको क्यों लगता है कि आपको ही चांस मिल सकता है? देखिए राज भाई, इसमें बात वरिष्ठों की तो छोड़िए, पहले तो मैं बात करूंगा राजू शुक्ला जी की। राजू शुक्ला जी हमारे परम मित्र हैं और वो आज हमारे साथ राजनीति से कम आज 7-8 साल से जुड़े हुए हैं, और नहीं ज़्यादा नहीं, 6 साल से, आई थिंक 2014 से। और वो हमारे परम मित्र हैं, हमेशा मेरा मिलना जुलना है। हमारे पार्टी में फ़िलहाल उनको अभी एक सम्मान भी मिला, और वो हमारे नाला सुपारा पूर्व के सचिव भी पद हासिल किए हैं। देखिए उनकी इच्छा है अगर वार्ड में, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर उनको हमारे वरिष्ठ टिकट देते हैं तो हम उनके साथ काम करेंगे। लेकिन आज ये आपके चैनल के माध्यम से ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर टिकट मुझे मिला तो राजू जी को मुझे मेरे साथ में रहना ही पड़ेगा। अच्छा, और अगर किसी कारण बहुजन विकास आघाड़ी की ओर से आपको टिकट नहीं मिला, किसी और बाहरी उम्मीदवार को मिला, तो आप उसका समर्थन करोगे या विरोध जताओगे? सर मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मुझे करना पड़ेगा और मैं करूँगा। आप पहले सरेंडर हो रहे हैं? सरेंडर नहीं बोलते इसको। फिर क्या बोलते हैं? देखिए सर, मेरा बोलने का मतलब है कि बहुजन विकास आघाड़ी से अगर मैंने इच्छा जाहिर की है लड़ने की, तो ये मेरा एक सोच है, और मुझे इस चीज़ में मेरे को दिख रहा है कि मुझे जनता का सहयोग भी है और यहाँ के कार्यकर्ताओं का भी सहयोग है। अगर इस सब चीज़ से मैं अगर एक प्रथम स्थान बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वार्ड में बहुत नंबर लगे हैं, तो अगर मैं एक स्थान बनाता हूँ तो मैं कोशिश तो करूँगा कि मुझे मिले। लेकिन रही बात वरिष्ठों की, अगर वरिष्ठों के हाथ में अगर इसकी कमान दी जाती है इस वार्ड की, तो मैं वरिष्ठों के साथ जाना पसंद करूँगा और थोड़ी मेहनत करेंगे, 5 साल और इंतज़ार करेंगे। अगर किसी और राजनीतिक पार्टी जैसे शिवसेना या भारतीय जनता पार्टी या अन्य किसी और पार्टी की ओर से आपको एक बेहतरीन मौका दिया जाता है कि आप हमारी पार्टी में आइए, यहाँ से चुनाव लड़िए, तो क्या आप ये बेहतरीन मौका प्राप्त करें? देखिए पार्टी सब अच्छी है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे शिवसेना हो, अपनी अपनी जगह पे सब पार्टी अच्छी है। लेकिन मेरा एक जो दिल बैठ गया है बहुजन विकास आघाड़ी पे, जल्दी नहीं निकलेगा। अच्छा, कब तक निकले? कोई लिमिट इसकी? मुश्किल है, अभी इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। भाजपा भी रह रही है, अपने शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी सब जगह से आप होकर के यहाँ पे आए, तो क्या मैं उम्मीद है कि भाजपा शिवसेना ये सबसे करके मैं आगे आया नहीं हूँ। मैं आपको बताया राष्ट्रवादी कांग्रेस में मैं था, तो मुझे काम करने, मेरे अंदर एक काम करने का इंसान है, वो काम मेरा वहाँ से बैठ के नहीं हो पा रहा था। अच्छा, तो मुझे लगा कि कोई अच्छे स्तर पे जाए जहाँ पे हमारा जल्दी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी खराब नहीं है, कांग्रेस पार्टी भी खराब, मैं किसी पार्टी को गलत नहीं बोलूँगा,
अपने अपने जगह पे सब सही है। लेकिन रही बात बहुजन विकास आघाड़ी की, तो बहुजन विकास आघाड़ी में मुझे आज एक 6-7 साल के ऊपर हो गया। उस कार्यकाल में मुझे अच्छा अनुभव भी हुआ है, अच्छे लोगों से मिलजुल भी बढ़ा है। यहाँ तक कि मैं हमारे अप्पा, हमारे दादा राजू नाना, नीलेश देशमुख जी, उमेश नाइक जी, पंकज देशमुख जी, यहाँ के लोगों को साथ में रखते हुए हर चीज़ की पूछताछ करते हुए आगे मैं निकलता हूँ। मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करता कि मेरे सामने जानकारी न दूँ, और उस चीज़ के बारे में मुझे हमेशा सहयोग मिला है। और सहयोग मिलने का कारण ये नहीं होता है कि मेरी जान पे, मेरे को सहयोग चाहिए मेरे काम करने के लिए। आज अगर मैं उमेश नाइक जी का कार्यकर्ता के रूप में जाता हूँ, अगर ये चीज़ बताता हूँ कि मेरे को ये काम करना है, नहीं हो पा रहा है, तुरंत तो करवाते हैं। नीलेश देशमुख जी को मैं फ़ोन कर देता हूँ, मेरा काम हो जाता है। और वो कौन सा काम, वार्ड के लोगों की अगर कोई तकलीफ़ें हैं तो नॉर्मल सी छोटी छोटी बात पे मैं फ़ोन कर देता हूँ नीलेश देशमुख जी को, वो 1 मिनट में मेरे लिए तैयार खड़े रहते हैं। अभी मैंने 1-2 बच्चों का एडमिशन करवाया विवा में, नहीं हो पा रहा था, मैंने फ़ोन किया, उन्होंने बोला लेटर लेके जाओ। अच्छे से बच्चों का एडमिशन, गरीब परिवार थे, उनका एडमिशन किसी वजह से अटक रहा था, हो गया। आपने देखा कि तमाम तरह की बातें हुई। चंद्रशेखर मिश्रा ने इतना तो कहा कि मैं बहुजन विकास आघाड़ी का सच्चा और निष्ठावान सिपाही हूँ, इस पार्टी को छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊँगा। अगर मुझे टिकट मिलेगा तो मैं लड़ूंगा, और अगर नहीं मिलेगा, वरिष्ठ जिसको टिकट देंगे मैं उनका समर्थन करूँगा। मिश्रा जी, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद राज शर्मा जी, आपके माध्यम से आज ये इतने सवाल आपने किए तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी कहानी शुरू हो रही है। धन्यवाद, नमस्कार। इसके साथ ही हम कई आपको ऐसी हस्तियों से लगातार मिलाएंगे, उनका जीवन यात्रा, संघर्ष, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के विषय में बताएंगे, जो क्षेत्र की राजनीति में अपनी एक अहम भूमिका निभाता हो। देखते रहिए 30 पॉलिटिक्स।